हेलो बच्चों, नमस्कार। और बढ़िया, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा हम नई सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर। तो मैं लगातार अब अनसॉल्व पेपर कराऊंगा और उनके अनुसार जो क्वेश्चन है उन्हें बिल्कुल हम डिटेल में जिक्र करेंगे और उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यह सीरीज 20 दिन चलने वाली है लगातार, डेली आपको वीडियो मिलती जाएंगी और आपको करना है। इसका नाम रखा है हमने चैलेंजर सीरीज। मतलब ये अपने आप में एक चैलेंज है, मतलब खुद अपने आप में एक चैलेंज लेना पड़ेगा हमें। तो पहले के अनुसार कुछ बड़ा करना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो हमने सीखा है अब तक उसे पूरा रिवीजन हो जाएगा और एक जांच हो जाएगी कि हाँ हम पे आता है या नहीं आता। जिन पे नहीं आता कुछ, वो यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। भरोसा रखो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम इसको क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, तो आओ शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि एक मोलर बिलियन की अपेक्षा एक मोलर बिलियन अधिक सांद्रित क्यों होता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक मोलर बिलियन की अपेक्षा एक मोलर बिलियन की अपेक्षा एक मोलर बिलियन अधिक सांद्रित क्यों होता है। मतलब कि एक मोलर बिलियन है वो अधिक सांद्रित है। क्या है? एक मोलर बिलियन है वो क्या है? अधिक सांद्रित है। तो बेटा दो है, तुम्हें दो नाम याद होने चाहिए। दो बहनें, केमिस्ट्री में बात करें हम तो दो इधर समझो। दो बहनें, एक है मोलरता। कौन है बेटा? मोलरता। और एक छोटी बहन जो सब जानते हैं मोललता। कौन है? मोललता। बेटा ये बड़ी बहन है तो बड़ी एम से लिखेंगे और ये छोटी बहन है तो छोटी बहन छोटी एम से लिखेंगे, ठीक है। हाँ या ना? तो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? मोलरता के बारे में। किसके बारे में? मोलरता और मोलरता के बारे में, ठीक है। तो बताओ इसकी परिभाषा क्या होती है? अरे डेफिनेशन क्या है मोलरता की? परिभाषा बोल। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, क्या बोलना? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता है। ये सबको याद होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 लीटर बिलियन में, मतलब बिलियन बोल रहा हूँ तो बिलियन में क्या हो गया? विलेय प्लस विलाय। अगर मैंने बिलियन शब्द बोला, क्या बोला बेटा? अगर मैंने बिलियन शब्द बोल रहा हूं तो बिलियन में दोनों चीज आ गई, विलेय भी आ गया और विलायक भी आ गया। मतलब जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक। वह विलायक मतलब ऐसी तो याद रखिए आपने। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। आजा, फॉर्मूला क्या होगा? बड़ी एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, अपॉन बिलियन का आयतन। सर मोल नहीं पता हमें, मोल क्या होता है? देख, मोल बराबर होता है बेटा भार अपॉन अणुभार। क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। क्या बराबर होता है बेटा? मोल बराबर। तो बेटा विलेय के मोल क्या हो गया? भार अपॉन अणुभार इनटू 1000 बटा बटा बोल क्या होगा? आयतन इन एम एन, है ना? एम एन, ठीक है। किसका आयतन? बिलियन का। किसका बेटा? बिलियन का। तो देख, माना, मैं मान रहा हूं, इसका मतलब है मैं मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? A4 क्या है? विलायक है। क्या बेटा? विलायक है। और B4 क्या है बेटा? B4 विलेय, B4 विलेय। अगर इस चीज को हम मान रहे हैं तो A4 विलायक और B4 विलेय है। तो बेटा मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक। ये तो समझ आता है। तो मोलरता क्या होती है? लता, लता माने छोटी बहन। अरे लता बोले तो छोटी बहन, छोटी बहन क्या बोलेगी? अरे विलायक, क्या बोलेगी? विलायक। क्या विलायक? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। क्या कहलाती है बेटा? मोलरता। तो देख, छोटी एम को कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं? भार अपॉन अणुभार। भार कितना है? किसका है? विलेय का, मतलब V, मतलब कि V4 विलेय इंटू 1000 बटे विलायक का भार। विलायक बोले तो A, विलायक बोले तो A
एक किसमें लिखेंगे, ग्राम, किसमें लिखेंगे, ग्राम। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, मोललता। किसका बन गया, मोललता। इसमें आयतन है विलयन का, इसमें क्या है, विलायक का भार है। तो देख बेटा आयतन है, ठीक है, मतलब विलयन है, मतलब विलय भी होगा विलायक भी होगा। तो समझ, इधर देख, कंसेप्ट देख इधर। तो देख इधर कंसेप्ट समझ कि आयतन है, मान ली कि मोलरता का आयतन है, तो आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 1000 ग्राम, 1000 एम, ठीक है, कितना दे रखा है, 1000 ml। और तू जानता है कि जल का घनत्व, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जल के बारे में। किसके बारे में बेटा, जल। तो 1000 आयतन है और घनत्व कितना है, 1 ग्राम पर ml। और घनत्व ये होता है 1 ग्राम पर ml। तो बता दें कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अरे क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो बता, बिलियन के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी बिलियन, मतलब 1 लीटर बिलियन में, किसमें, 1 लीटर बिलियन में। तो बता द्रव्यमान कितना आ गया है, बराबर, इससे यहाँ क्या रखेगा बेटा, एक, क्या रखेगा घनत्व, एक और इतना 1000, मतलब कि 1000 है, कितना आ गया, 1000 ग्राम। मतलब द्रव्यमान कितना आ गया बिलियन का, 1000 ग्राम। लेकिन इस 1000 ग्राम में, इस 1000 ग्राम में विलेय भी है और विलायक भी है। समझ कि इस 1000 ग्राम में विलेय भी है और विलायक है, जो कि बिलियन है, जो कि ये बिलियन है। लेकिन इसमें इसके 1000 विलायक पूरे 1000 ग्राम है, मतलब कि इसमें जो विलायक है वो पूरा 1000 ग्राम है। मतलब कि इसमें जो मात्रा है विलायक की वो थोड़ी कम है, किसमें, मोललता में, मोलरता में जो 1000 के विलायक है वो थोड़े कम है, जो विलायक की संख्या वो कैसी है, कम है। तो सांद्रता कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि इसके 1000 ग्राम में, बिलियन में विलेय भी है और कौन है, विलेय भी और कौन है, विलायक भी है। तो इसका मतलब इसमें दोनों उपस्थित, और इसमें अकेला विलायक 1 ग्राम में, पूरा 1000 ग्राम में उपस्थित है। तो आजा इससे क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या है, तो आंसर बता दिया, एक मोलर बिलियन, एक मोलर बिलियन की अपेक्षा, मोलर का मतलब होता है मोललता और मोलर का मतलब होता है मोलरता, मोलर का मतलब होता है मोलरता। तो एक मोलर बिलियन एक मोलर बिलियन की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। जो यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात की है, और कारण यहाँ पर है, समझ, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम है, क्योंकि 1 लीटर में कौन है, बोला है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम है। क्यों कम है, इसका कारण तो पता चल गया होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, मोलरता की। किसकी बात कर रहे हैं, मोलरता की। तो मोलरता में बिलियन होता है और बिलियन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। और विलायक कैसा है, 1000 किलोग्राम से कम है, क्योंकि टोटल मास कितना है बिलियन का, 1000 ग्राम। कितना है बेटा, 1000 ग्राम। अरे कितना है, 1000 ग्राम, किसका, बिलियन का। और अकेला कौन, मोललता, कौन, मोललता, छोटी एम का कितना है, 1000 किलोग्राम। अरे इसका पूरा ही 1000 किलोग्राम है। परिभाषा क्या होती है कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, अरे क्या कहलाती है, मोललता। तो मतलब कि मैं इस वाले में बोल सकता हूँ, जो भार है, जो ये भार है, ये किसका है, विलायक का। अरे किसका है, विलायक का। जो भार है वो विलायक का है। तो विलायक का मतलब कि 1000 ग्राम में है, और मतलब अकेला विलायक है, डेफिनेशन में खुद है मोलरता की। और इसमें मोलरता में 1000 ग्राम में कौन है, विलेय भी और विलायक भी, मतलब दोनों है। तो देख समझ आ गए। तो क्या कह रहा है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम है, क्योंकि विलेय भी आयतन से घिरा होता है, जबकि 1 मोलर बिलियन में पूरा 1 किलोग्राम क्या है, विलायक है। तो अतः समान मात्रा में विलेय के लिए 1 मोलर द्रव्यमान में विलायक की मात्रा कम होती है। विलायक की मात्रा कैसी है मोलर में, मतलब मोलरता में कैसी, मोलरता में कैसी है, मोलरता मतलब बड़ी बहन। अरे कौन, बड़ी बहन, बड़ी बहन में कैसी है, कम है। कैसी है वालों, अरे बोल भाई, कैसी है, कम है। तो क्या कम है,
विलायक की मात्रा, क्या कम है बेटा, विलायक की मात्रा। तो मात्रा कम तो सांद्रता ज्यादा, सांद्रता कैसी हो जाएगी, ज्यादा। यही कारण है अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, सीबीएसई बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछने की संभावना है। ठीक है, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसका कारण तुम दे सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें याद है, जल्दी बता। अरे एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, किसकी, छोटी बहन की, बता। छोटी एम बोले तो मोललता, क्या डेफिनेशन लिखोगे रे, अरे क्या लिखोगे, मतलब 1 किलोग्राम विलायक, ये काम देगी इसलिए लिखवा रहा हूं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित को शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा P प्लस एन टी। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान से देख ले, क्वेश्चन कई सारे सॉल्व हो जाएंगे इसी लाइन से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेशन से। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, छोटी एम। क्या कहलाती है, छोटी एम। तो क्या कहलाती है, दोबारा बोल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। और किलोग्राम को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 ग्राम। क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम। आ रही बात समझ में आ रही? तो ये तुम्हारा आंसर है, ऐसे तुम्हें समझ में आ गया। मतलब कि कहने का मतलब इसका यह है कि बिलियन में विलेय और ब्लैक दोनों होता है, और ब्लैक में जो मोलरता है, मोलरता में बिलियन है। बिलियन का मैंने क्या लिया, द्रव्यमान, कितना आ रहा है, 1000 ग्राम। और उसमें कौन कौन है, अरे बोल कौन है, मतलब उसमें सर विलेय भी और ब्लैक भी है, मतलब ब्लैक का थोड़ा कम होगा 1000 से मोलरता में, मोटर बड़ी बहन में, बड़ी एम में कम होगा। लेकिन मोलरता की बात करें छोटी बहन की, उसमें पूरा ब्लैक 1000, पूरा ब्लैक कितना है, 1000 ग्राम है, तो इसलिए उसका ब्लैक कैसा है, ज्यादा है। और उसका मोलरता छोटी बहन का, बड़ी बहन का ब्लैक कैसा है, कम है। तो सांद्रता किसकी ज्यादा हो जाएगी, बड़ी बहन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आरी बात समझ में, एक कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक मोलल जलीय विलयन के मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। देख मोलल क्या बोल रहा है वो, मोलल, मोलल बोले तो मो छोटी बहन। आजा क्वेश्चन कर सॉल्व, क्वेश्चन देख। सर मुझे जितो डेफिनेशन भी बता दी मैंने, सर मुझे मोल भिन्न नहीं पता, मतलब मोल भिन्न मोल प्रवाह क्या होता है, तो समझ ले, तो देख शॉर्ट में देख ले, मोल प्रवाह देख कैसे कैसे नाम आते हैं इसके, मोल भिन्न, मोल प्रवाह, मोलल्स, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं एक्स से, किससे लिखते हैं बेटा, एक्स, किससे लिखते हैं, एक्स। तो अभी तो मैंने पढ़ाया है A4 क्या होता है, विलायक, अरे क्या होता है, विलायक। और B4 क्या होता है बेटा, विलेय, अरे बोलना, B4 क्या होता है, विलेय। तो बता एक्स ए बराबर, मतलब जिसकी मोलविन, दोबारा बोल रहा हूं, जिसकी मोलविन उसी के मोल, जिसकी मोलविन उसी के मोल, एन ए के मोल अपॉन कुल मोल, एन ए प्लस एन बी। अरे टेंशन मत लेना, कुछ टीचर छोटी एन बड़ी एन भी ले लेते हैं, तो वो हम ए और बी में काम बात करेंगे, ठीक है। और एक्स बी बराबर क्या हो गया, बी कौन है, विलेय, अरे बी को क्या माना है, विलेय, मतलब इसी की मोल बिन पूछ रहा है, तो मोल किसके हो गए, बोल जल्दी बोल जल्दी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, बेटा बोलना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो बता छोटी बहन के बारे में बता भाई, एक मोलल को कैसे लिख सकता है तू, डेफिनेशन क्या थी, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम किसमें उपस्थित, ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल कितने हैं इसमें, एक, तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल विलेय, 1 मोल विलेय है कितने, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। अरे समझ आ रही नहीं आ रही, मैं उपस्थित P प्लस एन टी हिंदी में लिख देते हैं, उपस्थित है, मतलब क्या कह रहा है ये, 1 मोल विलेय वो किसमें उपस्थित है, 1000 ग्राम
ब्लैक में उपस्थित हो, ब्लैक कुछ ना दे रहा तो क्या मानते हैं, जल। क्या मानते हैं बेटा, जल। वो तो बोल रहा है जलीय विलयन। तो देख एन वी का मान कितना हो गया विलय, B4 विलय। तो बता कितना हो गया, 1 मोल। कितने मोल हो गए बेटा, 1 मोल। तो बता Na का मान कितना हो गया, अरे बोल Na का मान कितना हो गया, कितना। सर मोल बराबर नहीं बताया तुमने, एन क्या है, एन बेटा मोल है, लिख ले, बार बार लिख। एन क्या है, मोल है। ये भी एन क्या है, मोल है। अरे क्या है बेटा, मोल है। आ रही बात समझ में आ रही। फॉर्मूला तेरा लिखे हैं, हाँ लिखे सर। किसका फॉर्मूला लिखा है, मोल बनने का। सर इसे और डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। देख एक्स बी बराबर अपॉन एक्स से बराबर क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन एन ई। और तू जानता है अच्छी तरह से कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। मतलब कुल मोल भिन्न कितनी होती है, 1 होती है। 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। मोल भिन्न का मान तो 1 से कम ही आएगा। कितना आएगा, 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो बता मोल बराबर क्या होते हैं, भार अपॉन अणुभार। भार अपॉन अणुभार। और ए कौन है, किसके मोल पूछा तू, ब्लैक के। अरे ए कौन है, ब्लैक। ये तो माना था ना ए फॉर ब्लैक। सर ए फॉर ब्लैक क्यों माना है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मानू। आगे बात सुनने आ रही। तो बाहर कितना है, 1 है यार। अणु और इसका ब्लैक कितना देगा, तो जल। क्या मानते भाई, जल H2O। H2O कितना है, 18। अरे अणुभार कितना है, 18। तो लिख ले फॉर्मूला भाई साइड में आकर, इधर कहीं तू फॉर्मूला लिख ले, इधर देख, इधर फॉर्मूला लिख। देख मोल बराबर भार, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार अपॉन अणुभार। ठीक है, लिख सकता है ऐसे, मुझे ना लिख रहा है। तो बता कितना आ गया कट के, 55.5। कितना हो गया बेटा, 55.55। कितना हो गया, 55.55। ठीक है। अरे अब बता, अब क्या पूछा तेरे से, तेरे पास एन बी का मान है, एन ए का मान है। पूछा क्या है, एक्स बी। एक्स बी क्या है, विलेय की मोल बिन। क्या है बेटा, विलेय की मोल बिन। क्या है बेटा, विलेय की मोल बिन। तो ये क्या है, विलेय की मोल बिन कितनी हो गई, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी का मान कितना है, 1। एन ए का मान कितना है, ए का 55.55 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1/56.55। जब ऐसे काटेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0.0176। इसे लिख सकता हूँ 0.018। क्या लिख सकते हैं मूलबिन, 0.08। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया, आंसर कौन सा हो गया, जीवाला। अरे कौन सा हो गया बेटा, जीवाला। अरे समझ आ रही नहीं आ रही, अरे आ रही है ना, हाँ है ना। ठीक है, नोट करो भाई, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नोट करो। अरे नोट कर लिया बेटा, अरे नोट कर लिया, नहीं करा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा, अच्छा देख, पता नहीं चलता ना बेटा गलती। देख क्वेश्चन तो तेरे को समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, 1 मोल जलीय विलयन में ब्ले के मोल में। तो इसे लिखेंगे 1 मोल ब्ले 1 ग्राम ब्लैक में उपस्थित है, ऐसे तुम लिख सकते हो। तो बता मोल कितने आगे ब्ले के मोल आगे। ये मोल किसके हैं, ये मोल किसके बेटा, ब्ले के। किसके हैं, ब्ले के। ठीक है, ब्ले के मोल कितने, 1। तो ब्लैक के मोल कितने आगे, 55.5। तो बता ब्ले की मोल एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी बराबर 1 काटोगे तो आंसर जाएगा लगभग में। अरे ये आएगा ना, आएगा ऑप्शन में, ये है सेकंड ऑप्शन इसका आ चुका है। अगला कौन सा है, निम्न में से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है, तो बेटा एक्टिनोइड नहीं है, वो तो समझने पता है, टर्बियम। ठीक है, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, आओ आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे हो भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो और देखो भाई क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है।
देख बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का कौन है। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में तो पता लगाना है कौन सा अणुचुंबकीय है और कौन सा चतुष्फलकीय है। तो मैं इधर लिख लेता हूं क्वेश्चनों को। अधिक अणुचुंबकीय को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बोल, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं अणुचुंबकीय। मतलब कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कैसा इलेक्ट्रॉन हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि अणुचुंबकीय। इंग्लिश बोले तो, अरे बोल भाई ना इंग्लिश में, पैरा डाया, अरे पैरा क्या बोलते हैं इसे, पैरा। और प्रतिचुंबकीय क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में इधर साइड में लिख लेता हूं सबको। ये पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निकिल CO4, ठीक है। और ये पहला है, मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी निकालनी है। निकालो, तुम थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं तुम्हें, तुम फटाफट करो इसके बारे में, बताओ कितना संकरण होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, करो दोनों चारों को करो, ये वाला है इसके बारे में निकालो, कोशिश करो भाई, कर पे थोड़ी सी कोशिश की। देखो मैंने क्या बताया था, अणुचुंबकीय बोलते पैरामैग्नेटिक, कैसा होता है पैरा। तो इसके लिए आ जाओ, मैं एक अलग पेज ले लेता हूं, ठीक है। मतलब कि ऐसे दिखते हैं हमें से, जैसे कि अगर एक डब्बा खाली है और एक डब्बा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विन्यास बनने में, मतलब भरे हुए हैं और एक खाली है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अरे क्या बोलेंगे, बोल मेरे भाई, इसे बोलेंगे बेटा हम पैरामैग्नेटिक। बोले तो अनुचुंबकीय, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। ठीक है, अगर भरा हुआ है तो क्या बोलेंगे, डाया। क्या बोलेंगे बेटा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो डाया मैग्नेटिक है तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। कैसा है बेटा, प्रतिचुंबकीय। कैसा है बेटा, प्रतिचुंबकीय। मतलब कि इसका एक डब्बा खाली है तो अनुचुंबकीय है, और एक डब्बा भरा हुआ है तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। कैसा बेटा, प्रतिचुंबकीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सवर्ण संख्या कितनी है, 4 है, तो दो प्रकार के संकरण बनेंगे, sp3 और क्या बनेगा बेटा, dsp2। sp3 और dsp2। और बात करूं मैं, sp3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं sp3 को, चतुष्फलकीय। देख उसने पूछा क्या पीछे तेरे से, चतुष्क फलकीय ज्यामिति कौन सी होगी, तो मतलब सबरे 4 वाले, सबरे कैसे बेटा, 4 वाले। देख इधर 4, इसकी भी समझ संख्या 4 है, लेकिन C3 इधर 4 है, फिर +2 है ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब 2 संभावना हो सकती है इसकी, कौन कौन सी, अरे देख मेरे भाई, चतुष्क फलकीय और वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय। अब बता तुझे क्या क्या चाहिए, तेरे पास ये आगे नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का सवाल है। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली तो पैरामैग्नेटिक, वो तो अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे बेटा ऐसे, अनुचुंबकीय। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। अगर समग्र संख्या 4 है, कितनी है, 4 है, मतलब sp3 होगा या dsp2 होगा। और sp3 है तो चतुष्फलकीय और dsp2 है तो वर्गाकार समतलीय। एक कॉपी इसकी अलग बना लेना और उसमें लिखना चैलेंज द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अरे और जी लगातार चलेगी सीरीज, ऐसा नहीं कि गैप हो जाए, अब गैप नहीं होगा, कोई गैप की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देख ले, पहला दिया है मैंने निकल CO4 ऐसे करके, तो बता इधर देख, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल। बता x माने से क्या मान, x,
जी कैसा है लिगेंड है? अरे कैसा है? उदासीन। अरे कैसा है? उदासीन है। मतलब उदासीन और प्रबल क्षेत्र लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बता x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 0। तो x बराबर 0। x बराबर कितना है? 0। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक 28 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? आर्गन 18 3d8 4s 3d8 4s2। अरे ऐसे ही तो होता है कुछ? अरे होता नहीं होता। जब ये भरा हुआ, जब इसमें कोई ऑक्सीडेशन 0 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। अरे पढ़े होंगे सबने। 3d10 हो जाएगा। सर ये नहीं आता, ये आपने लिख कैसे दिया है? तो ट्रिक सुन ले बिल्कुल। तो देख आर्गन अक्रिय गैस है 18 में पूरा मतलब कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन तक। अब 18 और कितने की कमी है? 10 की। 28 में कितने की कमी है? 10 की। तो एक D8 आएगा, एक H2 आएगा, एक H2 होगा। मतलब आगे वाले को S में पढ़ते और इसे कहाँ पढ़ते? 8 को D में पढ़ते। इतना सा धंधा। क्वेश्चन हो जाएंगे सारे बोर्ड के। की कंसेप्ट द्वारा पकड़ ले कि मतलब कि आ गया सर, कितना आ गया? मान लीजिए 26 आ गया, तो सर इसे तो आगे रख दे 4 के साथ H2 और इसे कितना रख देगा? 3d6 कितना रख देगा? 24 में अलग है, 24 और 29 का अलग अलग है थोड़ा, तो वो तुम्हें सब पता है। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हो यहाँ पे। तो अब मतलब 3d10 है, इलेक्ट्रॉन बनने की बारी आई। डी में कितने, और मतलब 3 है तो 4s भी खाली और 4p भी खाली। अरे खाली रहेगा नहीं रहेगा? तो दे 1 2 3 4 और s का खाली और p का 3। तो देख इधर इलेक्ट्रॉन बनने कितने? 10 10 तो भाई पूरे भर जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 में डी में 5 कक्षक, एस में 1 कक्षक और पी में 3 कक्षक होते हैं। अरे पता है ना, पता। और एफ में 7 तो भर 1 देख इधर, चलो भाई सॉरी इधर देखो दोबारा। तो 3D में कितने हैं? 10। कितने भाई? 10 है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ? 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 भर गए। कितने खाली रह गए? एक एस का खाली है, एक पी के 3 खाली। तो संकरण क्या आ गया? sp3 क्या आ गया बेटा? sp3। और sp3 की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है भाई? चतुष्क फलकीय। कैसी होती है? चतुष्क फलकीय होती है। हाँ या ना? अरे समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लो, बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसे। ठीक है, कैसी होती है बेटा? चतुष्फलकीय होती है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? आगे देख, अगर इसकी आकृति चतुष्फलकीय है, कैसी है बेटा? चतुष्क फलकीय है, तो बता इसमें अनपेय इलेक्ट्रॉन है? n का मान कितना है? 0। अगर अनपेय इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा है? प्रतिचुंबकीय। वो तो कैसा है बेटा? प्रतिचुंबकीय है। अरे पता नहीं पता तो कैसा है बेटा? ये प्रतिचुंबकीय। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। हाँ या ना? तो निकल CO4 के बारे में बायोडाटा आ गया। और सर म्यू का मान तुम खुद निकालोगे। म्यू कैसे निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण तुम खुद निकालोगे इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं रिपीटेड। तो सर इसका हमने निकाल ही दिया, मतलब कि ये अनुचुंबकीय चतुष्फलकीय, तो वो अनुचुंबकीय नहीं है, वो कैसा निकल गया? वैसा वो प्रतिचुंबकीय आ गया। कैसा आ गया? मतलब वो कैसा आ गया बेटा? वो प्रतिचुंबकीय आ गया। कैसा आ गया? ये प्रतिचुंबकीय आ गया। ठीक है, इधर देखते हैं। अब अगला देखो, निकेल CN, वैसे साइनाइड भी कौन सा होता है बेटा? CN-2। मतलब अगला ये वाला क्वेश्चन है खुद अपने आप में। तो इसका निकालो बायोडाटा। तो भाई अब मैं फास्ट निकालूंगा। इसे क्या मानेंगे? x माइनस माइनस के साइनाइड माइनस चार्ज होता है, 4 गुणा 1 बराबर माइनस के 2। तो x बराबर कितना आ गया? 2। कितना आ गया बेटा? 2। तो निकल का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक 28। तो 3d8 4s2 3d8 4s2 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो कितना बच गया? 3d8 क्योंकि कितना है? x का मान कितना है? 2। तो भारी कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3d8 कितना है बेटा? 3d8। और लिखने की बात आई
अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय एक बात का ध्यान रखो, 1 2 3 4 5, एक बात का ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो ध्यान रख बेटा, एक और की कंसेप्ट और नोट कर, अरे एक और नोट कर, क्या लेकिन यहाँ पे नोट कर सर, थोड़ा सा तुम यहाँ पर नोट कर चल कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग होगी, क्या होगी, बैक पेयरिंग होगी। अगर वीक फील्ड मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, मतलब साथ साथ पेयर में नहीं चलेंगे और यहाँ पर होगी। ठीक है, बात समझना, संख्या 4 के लिए हो रही है। तो देख कैसा है, सी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक्स तो तुम्हें ध्यान रखे वो वीक होती है, एक्स के बारे में तुम्हें बहुत सी बताता हूँ कि वीक है, कैसी है, वीक है। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करो मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन लेके जाती है ना कि दे के जाती है, ठीक है। और आईपीएस नाम में एक्स कौन है, साइड चेन, अरे साइड चेन ही तो है, फादर कलेक्टर बेटा एक्सपेक्टेड हैलोजन सारे साइड चेन है, पहले लिखते हैं इन्हें प्रतिस्थापित समूह की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ कैसी है, एक्स वीक है, ये एक्स का तो है नहीं है, सी एल है एक्स की। तो देख 8वां समूह है तो कैसे लिखेंगे, देख 1 2 3 4 5 6 7 8, सर एक डी खाली रह गया। अगर नहीं समझ आना चाहिए बेटा, डी खाली है तो वर्ग का समतुल्य होगा, चतुष्फलक के तो होगा नहीं, जो ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन पूरा लिख लेते हैं एस टी पी। तो संकरण हो गया क्या, अरे संकरण क्या हो गया, अरे संकरण देख, संकरण हो गया DsP2, ज्यामिति होगी वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। और अगर इसमें एक भी नहीं है क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो गया, बोल, अरे बोल ना भाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रह जाए तो पेयर्ड, मतलब ऐसे एक रह जाए तो पेयर्ड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, और जी कैसा होता है, पेयर्ड, मतलब ये कैसा हो गया, जल्दी बोल, डाया, कैसा मैग्नेट हो गया, डाया मैग्नेटिक। और डाया मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, जल्दी बोल, अरे कैसा हो गया, ये कैसा बेटा, डाया मैग्नेटिक, और डाया मैग्नेटिक बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। तो ये भी कैसा निकला, ये भी कैसा था, प्रतिचुंबकीय, तो ये भी कैसा है बेटा, प्रतिचुंबकीय। तो ये भी कैसा बेटा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, ये भी ऑप्शन से बाहर। सर तीसरा रह गया, कौन सा रह गया बेटा, तीसरा। तो आया तीसरे को जिक्र कर ले, इसकी तीसरे की, कौन से की बेटा, तीसरे की। तो तीसरे के बारे में देखो सर, बोले सर ऑप्शन टिक मार का है, जल्दी जल्दी कर ले, मतलब तुम ऐसे टिक लगाते जाओ हमारा काम बेटा, इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एक ऑप्शन से जिक्र करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करते हैं ना नीट वाले और जे वाले ऐसे करते हैं, वो एक एक ऑप्शन की पूछ करते हैं, मतलब एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, फिर उस पर खुद काम करते हैं। मतलब नंबर अच्छे पीवीआई को करने से बोलते हैं नंबर अच्छे आते हैं, हाँ, लेकिन उसमें जो ऑप्शन भी होते हैं एक एक नंबर, उन्हें भी ढंग से जिक्र करना चाहिए तुम्हें। तो इधर देख, निकल Cl4, चार्ज कितना है, -2, कितना चार्ज है, -2। तो बता निकल 28, निकल 28, तो कैसे लिखेगा सर, एक्स तो निकाल लो, एक्स की वैल्यू, तो एक्स जी ध्यान को वीक फील्ड लिगेंड आ गया, अरे एक्स कौन होती है, वीक फील्ड लिगेंड, तो बैक पेयरिंग होगी, नहीं होगी, बैक पेयरिंग होगी, नहीं होगी, तो एक्स लिख, एक्स पर चार्ज कितना होता है, -1, तो 4 गुणा 1 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 2, कितना हो गया, 2। सर निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो, 28 लिख ले बेटा, अरे लिख ले 3d8 4s2, लिख ले बेटा 3d8 4s2, मतलब कह सकता हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे, अरे कह दे बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा बेटा 3d8, अरे बोल बेटा क्या बन जाएगा 3d8, तो बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते, सर डी में 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बेटा क्या कितने बना दिया मैंने, 5, ठीक है। फिर आगे सर एस भी होगा, मतलब 4s भी होगा सर, और 4p भी होगा, 3p में हो गई, हो गई नहीं होगी बेटा, अरे हो गए नहीं हो गए सर, 8 भरो, बैक पेयरिंग होगी, नहीं होगी, सीधे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 कैसे रह गए यहाँ पर,
और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इससे पता चल जाना चाहिए कि ये कैसा है? अनुचुंबकीय। कैसा है बेटा? अनुचुंबकीय। बताए एन का मान कितना है इसमें? 2। कितना है इसमें? 2। तो ये कैसा है बेटा? अनुचुंबकीय। कैसा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। जिससे ये तो काम आ गया। 4 के लिए समीकरण क्या होता है? Sp तो क्या हो गया? Sp3। कैसा हो गया? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। अरे कैसा हो गया बेटा? चतुष्फलकीय। और कैसा हो गया? अनुचुंबकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। कौन सा आएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। अगला और ऑप्शन देख लेते हैं। अगला और देखो, नोट करना है ये, नोट कर ले। चल इधर कर देता हूँ साइड में। ठीक है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा इधर से। हाँ, आराम से कर, मस्त होकर। आप फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लें। फोर्थ ऑप्शन के बारे में, फोर्थ के बारे में। फोर्थ क्या है? Zn। क्या बेटा? Zn NH3 4+2 कितना है? +2। और NH3 कैसा? उदासीन। एमाइन, उदासीन लिगेंड है। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? चार्ज इसका 0 ही है। कितना है? 0 ही है सर। तो तुझे पता है Zn कैसा होता है? जल्दी बोल। 30 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d10 4s2। एक्स कितना है? 2। अरे डायरेक्ट निकाल ले। अब तो निकालना से इसका सर 0 बराबर 2 लग दो। बता कितना हो गया? ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो पहली बार ना पढ़ के दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब रिवीजन कर रहे हैं। और थोड़ा उसने जो पहली बार देख रहा है उन्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का हल्का, मतलब सोचनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे मैं लिखूं तो थोड़ा, चलो लिख देते हैं कि एक्स, इसे मान ले एक्स। क्या मान ले? एक्स। इसमें जो उदासीन होता है सर, उदासीन कैसा होता है? तेने पढ़ा होगा H2O NH3 सारे कैसे लिगेंड है? उदासीन होता है। चार्ज 0 है तो 0 गुणा 4 बराबर कुल कितना है? 2। तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 2। कितना हो गया? 2। तो देख Zn है, इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक 30। कितना होता है बेटा? 30। कैसे लिखेंगे? 3d10 4s2। कैसे लिखेंगे बेटा? 3d10 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं सर। और जी कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर। 10 तो कैसे भी भर दो, भरे तो भरे जाएंगे इसमें। तो पूरे जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 S खाली, 10 से P भी खाली, 10 से P। देख 1 2 कैसे बढ़ते? 3 4 5 6 7 8 9 10। बता S P P P। तो sp3 सर इसका आंसर चतुष्फलकीय आ गया। कितना आ गया बेटा? चतुष्फलकीय। अच्छा इसका भी चतुष्फलकीय। इसका भी कैसा बेटा? चतुष्फलकीय। तो सर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। सातवां अनुचुंबकीय पूछा, ये अनुचुंबकीय नहीं प्रतिचुंबकीय। कैसा बेटा? ये प्रतिचुंबकीय। कैसा है? प्रतिचुंबकीय। क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब कि मैंने अभी बताई है जस्ट अभी कि अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर है ना, लिख रहे देखो, लिखना जरूरी है। जो अनपेयर है और सर जो पेयर है। जो कैसा है? पेयर है। अरे बात सुनिए, अब पेयर है तो कैसा है? प्रतिचुंबकीय। तो ये कैसा हो गया बेटा? अरे कैसा हो गया? तो ये कैसा हो गया बेटा? प्रतिचुंबकीय। कैसा हो गया? चतुष्फलकीय प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के बारे में हमने जिक्र कर लिया। कर ली नहीं कर ली? हाँ कर ली। ठीक है, अगला है बेंजोइल क्लोराइड को अपचित H2PdBr के साथ होने पर क्या बनता है? अरे बहुत सिंपल है। क्या बनता है रे? एसिड एलाइड को एल्डिहाइड कौन बनाता है? रोजनमुंड। कौन बनाता है बेटा? रोजनमुंड। अब चाहे तो कैसे बोलेंगे हम? याद कर, मैंने ठीक भी बताए थे। मुंड मुंड रोजनमुंड, ये बताया था नहीं ना? मुंड मुंड रोजनमुंड। ठीक है, हमारी बात सुनने आ रही? तो मैं से अगली स्लाइड में ले लें हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा? थर्ड। अरे कौन सा आएगा? थर्ड। सर हमें तो सब पता है। देखो तुम नोट कर सकते हो, इस वाली स्लाइड को आराम से नोट कर लेना। ये वही उसके बारे में चर्चा की है। इस वाले को तुम नोट कर लेना आराम से। देख पहले दूसरा पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन हमने पिछली वाली पकड़ लिया, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, मतलब इससे 4 ऑप्शन से अच्छा पकड़ में आ गया टॉपिक। आ गया नहीं आ गया? अरे आया नहीं आया? इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले कौन सा देखना बेटा? ये वाला क्वेश्चन। अरे लिख लिया? तो मैं स्लाइड जोड़ रहा हूँ एक इसमें। तो देखो जे कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड, क्या डाली मैंने इसमें? H2PD BaSO4, H2PD BaSO4 जो क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड। तो याद रख, रोजनमुंड एक अपचायक अभिक्रिया है। रोजनमुंड अभिक्रिया कैसी है? अपचायक अभिक्रिया है। ये एसिड हैलाइड को, किसको? एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। तो बेटा कौन सी अभिक्रिया? रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी बेटा? रोजनमुंड अभिक्रिया। एसिड हैलाइड क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। आ रही बात समझ में आ रही? तो इसे नोट कर लो फटाफट, और ऐसे आ जाए कहीं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, एसिड हैलाइड क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एल्डिहाइड बन चुका। क्या डाली? H2PD, अरे H2PD BaSO4। तो मुंड मुंड रोजन मुंड, कौन सी अभिक्रिया बेटा? रोजन मुंड अभिक्रिया। ठीक है। अरे एक और अभिक्रिया है, याद कर, जब चाय अपचयन वाली, कौन सी है? जे अपचयन वाली। एक और याद कर, अपनी फेमस है क्लास की, वो ZnHgScl। क्या बोलेगा? अरे वही बोल, बैठ के बोले आप एक बार बोल दे, कैसे बोलेगा? ZnHgScl, मेंशन क्लीमेंसन। कौन सी अभिक्रिया है ये? क्लीमेंसन। सर इसका काम बता दो। आजा काम देख ले इसके। अरे देख इधर, ये ऑर्गेनिक आ गई भाई, सबकी फेवरेट पहली पसंद ऑर्गेनिक। मेरे से पढ़ने वालों की तो भाई पसंद ही ऑर्गेनिक होती है सर, ऑर्गेनिक एक अलग इधर। तो क्या बनाता है बेटा? ये एल्डिहाइड। कौन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कौन? कीटोन। और कौन? कीटोन। तो क्या बनाता है? एल्केन। क्या बनाता है बेटा? एल्केन। कौन? मेंशन क्लीमेंसन, ZnHgScl। द्वारा बोल, ZnHgScl। तो एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? एल्केन। इसका एक और भैया है, अरे एक छुट्टा भैया, दो भैया, एक अम्लीय माध्यम में, एक क्षारीय माध्यम में। काम दोनों के सेम होते हैं बेटा। तो देख क्या होता है? NH2NH2KOH। तो बता कौन है ये? वोल्फ-किश्नर। वोल्फ-किश्नर बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बनाता है बेटा? एल्केन। क्या बनाता है? एल्केन। सर हमको पहचान करनी नहीं आती, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। तो इसके लिए आज तू ध्यान रख, मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप के नाम से, उसमें मैंने पहचान करनी सिखाई थी बेटा। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट होनी चाहिए पहचान करना। तो ये कौन सी होगी? वोल्फ-किश्नर। ये कौन सी हो गई? क्लीमेंसन। कौन सी हो गई? क्लीमेंसन। ये कौन है? वोल्फ-किश्नर, मतलब वोल्फ माने भेड़िया, भेड़िया बोलेगा, भेड़िया बोल रिएक्शन बोलते हैं सब। भेड़िया रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? भेड़िया रिएक्शन। सर अपचयन पे आ गई तो बात और भी बता दो, चल देख ले। अपचयन की अभिक्रिया है, तो अपचयन क्या होता है आया जिक्र कर लेते हैं इसमें। रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है जल्दी बोल। अरे बोल भाई, रिडक्शन होता क्या है? सर देखो, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। सब पीला मार्क ले लो। क्या होता है द्वारा बोल? हाइड्रोजन का जुड़ना। अरे भटक तो नहीं गए? अरे ऐसा है ना, कुछ बच्चे ने रटे हुए, मतलब मैंने बोले तुरंत आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है बेटा? जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये तो पता है, ये क्या बता रहे हो हमें? पता तो है। ये रिएक्शन देख ले, निकलना। ठीक है। देखो पहली रिएक्शन है बेटा NaBH4। कौन सी है? NaBH4।
नाम सुना होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्रेट। इसके 3 काम है। कितने काम है? 3। कौन कौन से हैं? सुन, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड। अरे कौन कौन से बोले, जल्दी बोल, बड़े बड़े में लिखते हैं थोड़ा सा। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। और बेटा कौन? कीटोन। क्या बनाता है ये? अरे एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाता है? जल्दी बोल। अरे मेरे प्यारे लाल बोल, क्या बनाता है? एल्कोहल। क्या बनाते हैं तीनों? एल्कोहल। कौन कौन? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाता है? एल्कोहल। सब बना के दिखा दो। हर वीडियो में एक अपचयन पढ़ाता जाऊंगा। अपचयन तो ऐसे याद करा दूंगा चुटकी में। अपचयन, ऑक्सीडेशन, टेंशन छोड़ दो, ठीक है। और यानी कि रिएजेंट है ना सारे जो टप टप परेशान करते हैं, मुझे फॉलो करते रहो। फॉलो का मतलब यार आते हो क्लास में, ऐसे बीच बीच में अपचयन वगैरह बताता रहूंगा। और यानी कि साइड में एक चैलेंज नाम से कॉपी बना लो। सब 20 रुपए लिया ना, ज्यादा खर्चा जरूरी नहीं है। 20 रुपए कॉपी, उस पर चैलेंज, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसे करते जाओ। रिएक्शन है, अपचयन है, साइड में लिख लिया अपचयन अभिक्रिया। सर ने कौन सी बताई? सर ने NaBH पर बताई। क्या बताया सर ने? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बताया बेटा? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाता है? अरे क्या बनाता है? एल्कोहल। कौन बनाता है? NaBH4। अभी सर ने फिर एक अगली अभिक्रिया बताई। कौन सी बताई? देख, सर ने इसके बारे में चर्चा कर ली। फिर सर ने एक और धांसू अभिक्रिया बता दी हमें कि दूसरी अभिक्रिया बता दी अपचयन की, H2PD BaSO4। कौन सी बता दी सर ने? H2PD BaSO4। रोजनमुंड कौन सी बता दी? रोशनमुंड। तो ट्रिक बता दी, मुंड मुंड रोजनमुंड। तो क्या होती है? अब तो बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे, सर तो ऐसे ट्रिक बताते रहते हैं। बेटे इनसे याद रहती है। हमारा काम है बताना, हमारा काम होता है सिंपल करना, सिंपल भाषा में उसे बताना बच्चों को। और जो सर ने तो मैं ऐसे मतलब अजीब सब कर, बेटा याद रह जाती है इससे, ठीक है। H2PD BaSO4। तो ये क्या बनाता है? एसिड हैलाइड को, अरे एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है बेटा? एल्डिहाइड। आगे बात समझ नहीं आ गई? कौन? रोजनमुंड। कौन? रोजनमुंड। लिख लेना भाई, इतनी मेहनत कर ले तुम से। थर्ड सर, फेमस सेक्शन, हर की जबान पे एक ही नाम, मेंशन 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 ZNHGHCl। लिखवा दे रहा हूँ, आज 3 लिखवा के जा रहा हूँ, 3 नहीं 4, एक और इसका भैया भी लिखवाना है। कितने काम? अरे कितने काम? सर बैठ दे लिया करो कभी कभी। देख कितने काम, जल्दी बोल भाई, कितने काम? 2। एल्डिहाइड, नाम सुना होगा एल्डिहाइड। कौन भाई? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन तो क्या बनाता है? एल्कीन। क्या बनाता है बेटा? एल्कीन। आ रही बात समझ में आ रही? एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? एल्कीन। सब बनती कैसे? कल इंतजार कर, कल आएंगे ये, ठीक है। मतलब ये एक रिवीजन सेशन है और इतना भयंकर होने वाला है, बहुत भयंकर। मतलब कि टाइम केमिस्ट्री, अब तुम ये नहीं कि सर रिवीजन बैच के लिए फीस दी, जिन्होंने फीस दी है ना, मैं तो कोई फीस ही नहीं थी ऑफलाइन में, जिन्होंने लिया उनसे तुम्हें काफी लाख गुना ज्यादा सीखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कि रिवीजन कराते हैं लेकिन उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है यहाँ, ठीक है। मतलब काफी सीखने वाले तुम यहाँ, ठीक है। तुम्हें लगेगा हाँ सर रिवीजन हो रहा है हमारा, खुद महसूस होगा। एल्डिहाइड कीटोन, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ZNHCl होता है वो एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? एल्कीन। क्या बनाता है? एल्केन। मतलब कुछ भयंकर तो होने वाला है, ये पक्का है। चौथा कौन सा है? NH2NH2KOH। अरे कौन है बेटा? NH2NH2KOH। तो ये कौन है भैया? बोल कृष्ण, बोल बोले तो पेड़िया। कौन बोले? पेड़िया। NH2NH2KOH। तो एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाता है? ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बनाता है? एल्कीन। सर ऐसा कैसे हो गया? अरे सर ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा ऐसे हो गया, जी कौन सा है अम्लीय माध्यम और जी कौन सा है क्षारीय माध्यम। ठीक है, कैसे अपचयन अभिक्रिया चार दिए याद करने के लिए, कल लहा लेकर आएंगे, एस्टू मेटल लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कैसे बनती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उतारोगे? उतार लो भाई, इंपोर्टेंट है, उतारना जरूरी है। चैलेंज है अपने आप में कि हमें सीखना है कुछ नया, मतलब इसे सिंपल बनाना है। 10 दिन बोलेंगे आकर याद हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी उतारो, जो बताता जा रहा हूं उसे करते जाओ, पेपर में वही आने वाला है। मतलब की मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मैं बोलूं कि सर आप मैं पढ़ाऊंगा ना 97 आपके न्यू आ जाएंगे, न्यू 98 न्यू आएंगे, 99 न्यू आएंगे, बेटा वो तुम्हारी मेहनत से आएंगे। मैं पढ़ाऊंगा वो 100 नंबर का पेपर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 100 नंबर 70 का होता है, पेपर भी 70 का होता है, तो बेटा मैं 70 का पेपर पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, 70 में से 70 का करके तुम्हें आना है, तुम मेहनत कर सको। ठीक है, याद भी करा दूंगा, तुम लिख के तो आओ वहां, तुम कुछ लिखोगे जब भी तो याद करोगे। तो समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ लिखोगे, लिख लिख के याद करोगे। कैसे करोगे? लिख लिख के याद करो, नंबर अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे। तुम कुछ याद मत करो, क्या लिख कर आओ? कुछ नहीं, पढ़ाते पूरा सब है, तुमने याद किया है जब तुम सीख सकते हो, जब तुम लिख सकते हो। ये सब याद करनी होती है, ZnHgHcl NH2 NH2 POH H2 PDBS 4 NaBH NaBH4 लहा H2 मेटल टिबाल, नाम सब सुने होंगे। ठीक है, रेड फास्फोरस का क्या नारा, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, सब अब धीमे धीमे सीखते रहेंगे। आगे आ जाओ, इसके बारे में बात कर लिया, अभी वो क्वेश्चन रह गया जब चयन क्रिया है ये। बेटा आंसर आ गया होगा तेरा ए, अरे हर बच्चे का आंसर है ए। ठीक है सर, अगला है हिंसबर्ग अभिकर्म। कौन सा है? हिंसबर्ग अभिकर्म। क्या होता है ये? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आंसर होता है। हम गलत है, फेनोसाइनाइड गलत है, ये कौन सा भाई? बेंजीन सल्फोनाइड गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये वाला सही है। बी कैसे होता है? आ जाओ, हिंसबर्ग के बारे में अब कुछ बात करते हैं। ज्यादातर जिस साल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को विभेदित करने के लिए आया था, तीनों की सेम रिएक्शन होता है, जो किसके साथ होती है किसके साथ नहीं होती, क्या क्या काम है, तो वो हिंसबर्ग ही था। वो कौन था? वो हिंसबर्ग ही था। और इसने ना 1 डिग्री एमिलिन को सॉल्युबल बताया और 2 डिग्री को इनसॉल्युबल बोला और 3 डिग्री एमिलिन से बोलता मैं तो अब अग्री नहीं करूंगा, तो कुछ भी करता रहा, फेंकता रहा लॉन पेयर अपने नाइट्रोजन से बोलता रहा। ऐसे अग्री होती, देखेंगे कैसे करते हैं, इसी को देखते हैं। ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया है, ये अपचयन है सारी, 4 पढ़ाइयां आज। ठीक है, ये उसके बारे में बता दिया। ये क्वेश्चन से पहले कुछ एक और स्लाइड देख लेते हैं हम। देखो किसके बारे में देखते हैं बेटा? हिंसबर्ग अभिकर्म। ठीक है, ये कौन होता है, क्या होता है, तो देख लो। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है बेटा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आओ कुछ कंसेप्ट है, देख इधर ना समझ ले कंसेप्ट को, अभी मिटा देंगे। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या बेटा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बता इसका डब्बा खाली है, इसका डब्बा खाली है। भाई साहब इधर है कहीं ना कार्बन है, इधर है नन्ना पार्टिकल बेचारे NH3 लॉन्च कर लेकर तैयार है। भाई साहब लॉन पेयर ने इसने इसके साथ ना अटैक किया, क्या किया? अटैक, मतलब नन्ना पार्टिकल ने इस पर अटैक किया, तो इसमें क्या बन जाएगा? CN। भाई साहब नन्ना मानेगा नहीं मानना, तो आ गया नन्ना पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। भाई साहब इसने इस पर अटैक किया, इसका डब्बा खाली, नन्ना को दिख गया, नन्ना पे क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया नन्ना पे? पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो लोग बोले भाई साहब जो नाइट्रोजन पॉजिटिव है तुम्हारे पे, जो नाइट्रोजन पॉजिटिव है, अब क्या कर लिया? कुछ नहीं, अनिल चिंता मत करो, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, भिखमंगा है, आजा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ऐसा वैसे तो हर एक कोई NH2 क्या बन गया ये? NH2। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इस पर अटैक कराऊंगा इसका, तो एक हाइड्रोजन कम करके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम करके जुड़ता है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ आ रही है सर।
H2 का अटैक कराऊंगा तो कौन जुड़ेगा? OH। कौन जुड़ता है? OH। मतलब कार्बन पॉजिटिव पर मैं H2 का अटैक कराऊंगा तो कौन जुड़ेगा? OH। कौन जुड़ेगा बेटा? OH। ठीक है, आओ समझो इसे, आओ समझे। अब बेटा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अब जी 1-2 महीने तुम इधर से इधर उल्टी सीधी बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हें बस पढ़ना है कौन क्या कह रहा है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं सोचने वाले। तो ऐसे ही देख लेते हैं ये किस क्या काम है मेन इसका। 1 डिग्री एमीन, अरे एमीन तो जानते हो नहीं जानते, NH2 वाली। और सर 2 डिग्री एमीन, और सर 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। तो 1 डिग्री एमीन इसके साथ कैसी होती है? वाटर में सॉल्युबल। कैसी होती है बेटा? सॉल्युबल। और 2 डिग्री इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करती। क्या नहीं करती भाई? को रिएक्शन नहीं करती। तो ठीक है, आ जाओ और देखते हैं। आज ये थोड़ी लंबी होने वाली है बेटा, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी हो जाएगी, तुम कुछ सीखोगे आज। H डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, मतलब बोलते ना बच्चे सर नाम तो सुना है, तुम ऑर्गेनिक पढ़ाते हो, ठीक है। ये कैसे बनाते हो ऑनलाइन में दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है जी। कौन है? सल्फोनिक एसिड 1 डिग्री एमीन के साथ अप्लाई कराता हूँ। किसके साथ कराता हूँ? 1 डिग्री एमीन के साथ। तो देख ये कौन है? NH बॉन्ड R, मतलब RnH2 है। कौन है? RnH2। तो भाई साहब जी कौन है? हमारा नन्ना पार्टिकल। कौन है भाई साहब? नन्ना पार्टिकल। नन्ना पार्टिकल के पास क्या है? लॉन पेयर, मतलब लॉन पेयर की तोप है इसके पास। कैसी तोप है बेटा? लॉन पेयर की तोप है। और ये हमारा शाहरुख खान। कौन है भाई? शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने राजकुमारी कल्लू के साथ बना रखे हैं बंद। क्या बना रखे हैं? बंद, ठीक है। तो भाई साहब नन्ना पार्टिकल बोला भाई राजकुमारी को रिहा करो हमारे यहाँ, मतलब राजकुमारी को मैं दो। नन्ना पाटेकर कह रहा है भाई साहब शाहरुख खान मानेगा ना भाई ना। तो नाना पाटेकर जिद्दी कसम का था, ऐसा इसने इस पे पोछा कर दी। किसकी कर दी? लॉन पेयर की। ऐसा लॉन पेयर दे दिया मैंने, दे भाई साहब इसने लॉन पेयर दे दिए, यहाँ से राजकुमारी कर लो तो निकाल दी। अरे राजकुमारी कर लो तो निकाल दी। तो क्या बनी देख इधर, व्यंजन को पीएच लिख रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसे। पीएच बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड NH बॉन्ड R, NH बॉन्ड R, मतलब कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2 अटैक कराएंगे तो कितने जुड़ेंगे? NH। अरे प्लस आ जाता है, एक हाइड्रोजन इससे दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? NHR। क्या बन जाएगा? NHR। अब मैं इसकी अवक्रिया किससे कराता हूं बेटा? अरे बोल, अरे बोल मेरे लाल, अरे किससे कराते हैं हम? NaOH। किससे कराते हैं बेटा? NaOH। और ये कौन है हमारा? नाना के साथ हाइड्रोजन। तो ये कौन है? H प्लस। ये कौन है? OH माइनस। जो नेगेटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये पानी के साथ? पानी में सॉल्युबल। अरे पानी में क्या हो जाता है? सॉल्युबल है। कैसा है ये? सॉल्युबल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना हाइड्रोजन है। क्या बेटा? हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देख मैंने अब क्रिया पीएच लिख रहा हूं, बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl। अब क्रिया कराई मैंने, अब 2 डिग्री एमीन। ये कितनी डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन, ठीक है। भाई साहब जी नन्ना पाटेकर, एक राजकुमार इधर, एक राजकुमार नीचे, राजकुमार सॉरी, ठीक है, RR। और इधर कौन है? हाइड्रोजन। मतलब इसके पास अभी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की FD है, तोड़ेगा अटैक कराएगा, रिलीज तो करेगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन की FD थी, तो जब अटैक कराया यहाँ कितने किया? एक। कुछ लोग बोले भाई मत करा नाना पाटेकर, रहने दे, क्या यार है वहां की ना, मैं तो अटैक कराऊंगा, मैं तो अटैक करूंगा। तो भाई साहब जिन इससे शाहरुख खान से कहता राजकुमारी का लोगो छोड़, भाई साहब शाहरुख खान बोले सल्फर, कहता नहीं छोड़ूंगा भाई, मैंने लॉन्च करके मैंने करा तो इसे छोड़ देगा। और छोड़ के भाई साहब इसे अपना एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ा, भाई साहब खत्म करना पड़ा। एक हाइड्रोजन कैसा हो गया? खत्म। लड़ाई में भाई नष्ट हुआ, नुकसान हुआ किसका? हाइड्रोजन का। किसका है ना? हाइड्रोजन नन्ना का। तो क्या बनेगा? PH बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? क्या ये दो दो से घिरी हुई? तो ये 2 डिग्री एमीन है, हाँ सर है। क्या ये 2 डिग्री एमीन है? क्या इसके पास
अरे इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है। जब इसके पास कोई ना हाइड्रोजन नहीं बचा बेचारा, NaOH आया, उससे बोला आज तो इनसॉल्युबल होना पड़ेगा बेटा। कैसा होना पड़ेगा रे? इनसॉल्युबल होना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नन्ना पाटेकर 3 राजकुमारों के साथ आए। कितने राजकुमार के साथ आए? 3। मतलब उसे 3 डिग्री एमीन बोली। क्या बोली बेटा? 3 डिग्री एमीन बोल रहे हैं हम। तो देख बेटा, तो कितने राजकुमार थे बेटा? 3। PH बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड Cl। नन्ना पाटेकर एक राजकुमार जेरा, एक राजकुमार जेरा, एक राजकुमार जेरा। भाई साहब इससे निकाल राजकुमारी कर लोगों छोड़। शाहरुख खान बोलेगा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने लौट गया, तू भेज तो देख, तेरे पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, अपग्रेड नहीं करने देंगे हम तो तुझे। फिर नो रिएक्शन कैसे होते हैं? 3 डिग्री एमीन अवक्रिया नहीं करती। ये हिंस वर्ग अभिकर्मक है, बढ़ा के छोड़ देते हैं बेटा। क्या होता है? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। बस इतना छोड़ देते हैं। यहाँ तो पूरी बायोडाटा है, मतलब चैलेंज है अपने आप में, एक चैलेंज दिया है, उतार ले बस तू हिंस वर्ग को फटाफट। अब तुझे दिख रहा तो होगा, पक्की बात है। उतार फटाफट, ठीक है। उतार तू बस। बना रहा है? बना रहा है, हम बना ले भाई। तो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है बेटा। तो तुम क्वेश्चन करते रहो, बस क्वेश्चन लिख लिख के क्वेश्चन याद करो और हम जाएंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्युबल, मतलब 1 डिग्री एमीन कैसे होगी? सॉल्युबल। 2 डिग्री एमीन इनसॉल्युबल बाय 3 डिग्री एमीन अपग्रेड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अपक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। एक लेक्चर लेकर आऊंगा SN1 और SN2 का, ठीक है। बवाल बवाल होगा उसमें, ठीक है। SN1 SN2 इंतजार करो। SN1 SN2 जिन पर नहीं आता, सर हमें तो याद ही नहीं होता। याद होगा तुम पर, याद हम कराएंगे, फेफड़ों में घुसाएंगे, ठीक है। साथ में हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबका मिक्सर कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर लिख लिया, इधर लिख। अरे लिख रहे हो? पक्की बात है ना? देखो पहले 1 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ इनसॉल्युबल। कैसी होगी? इनसॉल्युबल नहीं तो सॉल्युबल होगी। कैसी होगी? सॉल्युबल। मैं देख रहा था तेरा ध्यान किधर है, कौन से इधर उधर भाग तो नहीं गए। और बेटा यहाँ तो आते आते बच्चे आते रह जाते हैं, आने के स्टार्टिंग में यार मूलता चल रही थी, अब जा गई। ये उतार लेना, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता। ये 2 क्वेश्चन के बारे में अगली क्लास में हम इन क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन पहला है, अगली क्लास में भूल मत जाना, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आप इसके बारे में समझे, तुम्हें पता है सी है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। बी और सी जल में घुलनशील होती है। तो इसके लिए कंसेप्ट लिख लीजिए यहीं पे, आ जाओ लिख। सर जल, जल बोले पानी, जल में घुलनशील विटामिन सील, विटामिन कौन सी है भाई? BC। BC से ज्यादा आनी चाहिए, BC। और BC फेवरेट है भाई तेरा, समझा नहीं तू? अब बसा में, बसा में, अरे बोल बसा में घुलनशील बोल, अरे बोल भाई बोल। कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किसमें? बसा में घुलनशील, ठीक है। क्वेश्चन आया जल में घुलनशील, तो आंसर आया सी। अब क्वेश्चन आ गया प्री बोर्ड में, बता जल में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? और कौन सी नहीं है भाई?
इसमें से 3 दे रहा है कि एक था नहीं ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन सी नहीं होंगी? जल में घुलनशील विटामिन, ये नहीं होंगी, होंगी दिवाली होंगी। ठीक है, बता लो इन्हें, बता रहा हूं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं राहुल टुआओ के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और आईपीएस नाम बनाना जानेंगे। तो ये कालमान टेस्ट तो कौन देते हैं? 1 डिग्री में, पता है ना? पता, हिंसबर्ग के बारे में आज बात की थी। तो हिंसबर्ग ने बहुत बड़े प्यार से कहा कि 1 डिग्री एमीन तो हम सॉल्युबल कर देंगे, लेकिन 2 डिग्री एमीन को इनसॉल्युबल ही कर पाएंगे, और 3 डिग्री के साथ हम अब क्रिया नहीं कर सकते, हम अपनी राजकुमारी कल्लो को ना भेजें। ठीक है, हम ना भेजें मतलब कि कौन? हिंसबर्ग अबिकर्बोन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अपने Cl को बाहर ना भेजे 3D एमीन के साथ। 1 और 2 के साथ भेज के उसने देख लिया, एक में सॉल्युबल था, एक में अनसॉल्युबल, तीसरे के साथ अक्रिया नहीं हुई बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल चैलेंज सीरीज में। ये चैलेंज है, अपने आप में एक चैलेंज दिया है, तुम भी एक चैलेंज लो, मतलब कि हमें पूरा सिलेबस क्वेश्चन के माध्यम से करना है। ठीक है, ये रिवीजन का एक बेस्ट मेथड होता है, हमें क्वेश्चन करने चाहिए, क्वेश्चन के पूरा डीप में जाओ, और तुम में टाइम लगेगा। हमारा काम क्या होता है, मतलब कि हमें इसे रिकॉर्डिंग के लिए मतलब काफी मेहनत होती है पीछे की, जब हम आके यहाँ तुम्हें देते हैं, मतलब बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं, उसी की हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल। ओके बाय।